में इतने लोगों का चयन हुआ है। अच्छा, सबसे पहले अब आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है, और वर्तमान में आप जेपीएससी में किस पद के लिए चयनित हुए, आपका रैंक क्या है? सर मैं मैम दुमका जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरी शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय दुमका से मैट्रिक और इंटर की हुई है। और उसके पश्चात मैम मैंने बीटेक वीआईटी सिंदरी से किया है। और बीटेक करने के बाद मैं बीएसएनएल में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ 2012 से। अच्छा अच्छा। और इस 7वीं से 10वीं जेपीएससी में मेरा चयन झारखंड पुलिस सेवा के लिए हुआ है और मेरा रैंक 189 है मैम। ठीक है, तो क्या ये आपका पहला प्राथमिकता था झारखंड पुलिस सेवा या कुछ और था? नहीं मैम, मेरा पहली प्राथमिकता यही थी। अच्छा, यही थी। तब तो आप बहुत खुश होंगे कि आपने जो मांग चाहा आपको वही मिल गया। जी मैम, खुश बिल्कुल हूँ और सभी लोग खुश हैं, मेरे परिवार के लोग और जो भी मुझे जानने वाले लोग हैं सभी खुश हैं। अच्छा, इस सफलता में आपके परिवार का कितना योगदान है? मेरे परिवार का योगदान मैम बहुत ही ज्यादा है। एक्चुअली मैं शादीशुदा भी हूँ और 2 बच्चे भी हैं मेरे। अच्छा अच्छा। और सभी चीज को करते हुए मेरे पत्नी का विशेष योगदान रहा परिवार को संभालने में। क्योंकि मेरे पिता का देहांत 2013 में ही हो चुका था। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों का जो गांव है थोड़ा इंटीरियर में है अच्छा और गांव को भी देखना प्लस यहाँ दुमका में रह के परिवार को संभालना, तो दोनों तरह से सामंजस्य काम था। स्थापित की है वाइफ मेरी। तो काफी सहयोग मिला है मैडम, और जितने भी लोग हैं मेरे परिवार के सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला। एक खास बात, पूरे जितने भी आप सब अधिकारी बने हैं, मैं अब तक जितने लोगों का भी इंटरव्यू ली हूँ, और सभी जो मैरिड पर्सन है उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि उनकी सफलता के पीछे उनकी वाइफ का बहुत मेहनत है। तो लगता है कि महिलाएं जो हैं वो आप लोगों को, मतलब किसी के भी, सबकी पत्नी इतना सहयोग दे रही है कि उनके हस्बैंड ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंच रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग खुले दिल से इस बात को सब पूरे पब्लिक सबके सामने एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, मेरी वाइफ का 100% हेल्प है जिसकी वजह से मैं बना हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। जी मैम जी, बिल्कुल सही बात है मैम। हाँ, और होता ही है और कहा भी जाता है कि किसी सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ अवश्य होता है। तो जरूर। ये बात चरितार्थ भी हो रहा है मैम, चरितार्थ होते हुए देख भी रहे हैं हम लोग। देख भी रहे हैं, अपनी लाइफ में आप फील कर रहे हैं इस चीज को। जी जी। अच्छा शिव शंकर जी, आप बताइए कि आप रेनेसा आईएएस चैनल से कब से जुड़े हैं? मैम मैं रेनेसा आईएएस चैनल से पीटी का रिजल्ट निकलने के बाद जो मेंस राइटिंग के लिए मैं कहीं प्रयास करा था कोई हमको बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले। अच्छा अच्छा। तो रवि सर का वीडियो मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, तो रवि सर का वीडियो के माध्यम से ही और जो सोशल मीडिया अन्य है के माध्यम से पता चला मुझे कि सर एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सर से मैंने बात किया तो सर बोले कि हाँ बिल्कुल, और सर ने कहा कि बहुत ही मतलब नॉमिनल फी है, वास्तव में बहुत ही नॉमिनल फी है, बाकी जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिस हिसाब से फी लेते हैं उसके बनिस्पत इनसे जुड़ने के बाद मतलब इनका जो गुणवत्ता है सर का और पूरे टीम का जो नोट्स सर ने उपलब्ध कराया और जो राइटिंग स्किल को सुधारने के लिए जो सर ने टिप्स दिया कि किस तरह से आप प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा तो अच्छा। मैडम वाकई में बहुत ही लाभदायक हुआ। मैं 5th जेपीसी ही प्रयासरत हूँ मैम, तो अंततः मुझे इस बार सफलता मिली। शायद कहीं ना कहीं रेनेसा आईएएस टीम का इसमें काफी योगदान है मैम। अच्छा, अब आप बताइए कि जो आप प्री का जो आपका स्ट्रेटजी रहा और मेंस का जो रहा, और किस प्रकार का रहा वो बताइए, और आपका मीडियम क्या था मेंस लिखने का वो भी जरा बताइए। मैम प्री के लिए तो मैं काफी पहले से ही तैयारी कर रहा था। तो प्री में मैं एक स्ट्रेटजी बनाया था कि झारखंड पोर्शन को बहुत डीपली करना है, और जो ये है आपका बाकी जो जीएस पेपर है, बाकी जो पेपर 1 था, तो उसके लिए मैं कई जगह से सहायता लिया। आज तो अभी डिजिटल माध्यम में इतने सारे मतलब संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहारा लिया। साथ ही साथ मैम कुछ झारखंड के जो बुक्स हैं
लगभग सभी बुक्स अच्छे हैं। और मैंने उसके अलावे जो इकोनॉमिक सर्वे है 2 साल का, मैंने पिछले एग्जाम में देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उसको डाउनलोड करके बहुत पढ़ने की कोशिश किया कि मोबाइल में पढूं या लैपटॉप में पढूं, लेकिन वो हो नहीं पाया मैं। तो मैंने फाइनली उसको 500-600 पेज का जो था उसको प्रिंट आउट करवा करके उसका अध्ययन किया। तो वो मुझे बहुत वो बहुत फायदा दिया। और दूसरी बात मैम, जो आपका झारखंड का जो राम कुमार तिवारी का जी का जो बुक है, उससे और मैंने देखा कि मैक्सिमम बुक जो है ना उन्हीं का कॉपी किया गया है। लेकिन अलग बात है, कोई कोई उनको श्रेय नहीं देते हैं, कोई भी पब्लिकेशन श्रेय नहीं दे पाते हैं, वजह जो भी हो। तिवारी की बुक बहुत अच्छी है। जी जी, तो उन सब चीजों से बहुत हेल्प मिला मैं। और कई जो टेलीग्राम चैनल्स वगैरह हैं उनमें टेस्ट सीरीज वगैरह, क्विज वगैरह, जो क्विज बोट वगैरह वो चलते रहते थे, मैंने उनका लगातार उनमें भाग लेता रहा। तो वहाँ एक तरह से असेसमेंट हो गया और मैंने एक लक्ष्य तय किया था कि कम से कम मैं 70% उसमें अचीव करूँ पीटी में। तो वो मैंने किया भी, 280 नंबर मेरे आए। बहुत अच्छा नंबर है आपका जी। और इसके बाद मैंने मेंस के लिए क्योंकि मैं पिछले बार इंटरव्यू दिया था, तो जो कमियां रह गई थी उन कमियों को चिन्हित करके एक स्ट्रेटजी बनाया कि इन चीजों को ऐसे ऐसे करने किया जा सकता है। तो एक स्ट्रेटजी बना के मैंने मेंस का तैयारी किया। और बाद में जो रेनेसा आईएएस के साथ जो जुड़ने के बाद मुझे एक नया जो स्ट्रेटजी मिला सर का, तो वो बहुत ही लाभदायक रहा मैडम। अच्छा, आपका पेपर क्या था? किस पेपर, लिटरेचर पेपर कौन सा रहा आपका? मेरा लिटरेचर पेपर मैम संताली था, संथाली। तो संथाली में किस प्रकार आपने तैयारी की और संथाली का जो सक्सेस रेट है रिजल्ट का, वो कैसा रहा इस बार, और आप क्यों लिए संथाली? संताली मैम लेने का सबसे बड़ा जो वजह था, वो संताली क्योंकि मेरी मातृभाषा है, तो मैं उसमें बहुत ही ज्यादा सहज था। और एक ग्रुप था हम लोगों का यहाँ दुमका में ही, एक भैया हैं सोनाराम हाजदा करके, वो हम लोगों का नेतृत्व करते थे। और हम लोगों ने ग्रुप स्टडी किया कि भाई ऐसे ऐसे करने से जैसे उसमें एक जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल था वो लेखक परिचय। तो हम लोगों ने अपने ही ग्रुप में बांट लिया, आप 2 दिन इनके बारे में बताएंगे, आप 2 दिन इनके बारे में बताएंगे। इस तरह से लगभग वो हम लोगों को कंठस्थ हो गया। और बाकी जो चीजें थी हम लोगों ने, जैसे कुछ गाने हैं, कहानियां हैं, कविता है, हम लोगों ने आपस में गाना शुरू कर दिया उसने। तो ये बहुत फायदेमंद दिया हम लोगों को कि फेमिलियर हो गए ग्रुप। जी जी। तो उसमें संथाली में किस तरह के सवाल आए और आप किस तरह कितना सॉल्व कर पाए क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में? संताली में मैम जितने भी क्वेश्चन थे, एक आध को छोड़ करके सभी क्वेश्चन से हम लोग फेमिलियर थे। तो उसमें हम लोग को जो सेलेक्ट करना बहुत ही आसान हो गया। अच्छा। और हमने पिछले बार संताली में मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया था। अच्छा। और इस बार मैंने जब संताली लिखना शुरू किया तो लगभग 32 पेज मैंने लिखा, तो बहुत खुश रहा इस बार मैं। अच्छा, 32 पेज लिख पाए। जी जी। अच्छा, मेंस का जो चारों जीएस पेपर है उसमें आप क्या स्ट्रेटजी रही? आपने उस पे प्रेजेंटेशन पे कितना फोकस किया और लिखने का स्टाइल में किस प्रकार, क्या निबंध जैसा लिखे, मैप डालें, चार्ट डालें, कैसे कैसे लिखे, थोड़ा बताइए। मैं पिछले बार जो मैं लिखता था एक निबंध की तरह ही लिखता था। अच्छा। लेकिन कई लोगों का टॉपर्स लोगों का नोट्स देखा, उनका आंसर शीट देखा, तो चला कि ये भाई बहुत पुराना ट्रेडिशन है निबंध जैसा लिखना। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है मैप, पाई चार्ट, ग्राफ वगैरह सब डालना तो बहुत ही जरूरी है। तो फिर हमने बहुत बहुत प्रैक्टिस किया झारखंड और इंडिया के मैप पे। पहले तो ब्लैंक मैप पेपर हमने खरीदा, उसमें फिर हम जगह को लोकेट करना शुरू किए। इसके बाद फिर आपस में हम लोग बातचीत करते थे कि भाई इसका मैप, इस कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम एज ए मैप या एज ए ग्राफ हम कैसे ये कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। और सर के ग्रुप में जुड़ने के बाद जो बाकी और जो अभ्यर्थी थे उनका जब हमने देखा आंसर शीट, तो उसके बाद हमें लगा नहीं, प्रेजेंटेशन बहुत ही मायने रखता है। और एक एग्जामिनर को अपना आंसर पढ़वाने के लिए प्रेजेंटेशन का होना बहुत जरूरी है। तो फिर हमने उस पैटर्न को फॉलो किया और राइटिंग प्रैक्टिस की। तो मुझे लगता है उसके कारण से काफी सुधार आए होंगे मार्क्स में।
अच्छा, शिवशंकर जी, आप चूंकि जॉब में भी थे और आप एक तैयारी भी इतना उच्च स्तरीय एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू था। तो जी आप मैम जी। बताइए कि आप कैसे एग्जाम के पहले टाइम को कैसे मैनेज किए और एग्जाम के दौरान टाइम को कैसे मैनेज किए? एग्जाम के पहले मैम मैंने कोशिश किया कि कुछ भी पढूं, 2 घंटा ही पढूं, लेकिन रोज पढूं। मैंने ये कोशिश किया कहीं अगर मैं किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहा हूँ तो लौट के आने के बाद अगर लेट भी हो गया तो मैं चाहता था कम से कम पढ़ाई अवश्य कर लूँ, तो इससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इसके बाद जब एग्जाम काफी करीब आए तो मैंने कोशिश किया कि सुबह का जो टाइम है उसको बेहतर यूटिलाइज करूँ, क्योंकि शाम में तो ऑफिस से आने के बाद शरीर थोड़ा सा थक ही जाता है, तो बहुत ज्यादा हो नहीं पाता था। तो हाँ, मैं 3-4 बजे उठ करके अच्छा, पढ़ाई शुरू कर देता था। इसके बाद फिर बाकी अपने बच्चों के साथ भी कुछ समय बिताना था, इसके बाद ऑफिस जाना था, फिर शाम में मैं फिर 2-3 घंटा मैनेज कर लेता था। तो एटलीस्ट पर डे 5 से 6 घंटा आप पढ़ लेते होंगे? जी मैम, 5 से 6 घंटा का यही मेरा टारगेट भी रखता रहता था कि मैं कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ लूँ। तो आप सुबह जैसे बोले 3 बजे उठ जाते थे, तो आप सोते कब थे? तो मैं मैडम 9-10 बजे तक सो जाता था। अच्छा, 9-10 बजे सो जाते थे, तब तो जी सोना भी तो शरीर के लिए आवश्यक। जी 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 मैम। अच्छा, आपका जो लिखने का मतलब मेंस एग्जाम था, वो कौन सा मीडियम में आप एग्जाम लिखे? हिंदी मीडियम में ही लिखा हूँ मैं। हिंदी मीडियम में लिखे। जी जी। आप बताइए कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत स्टूडेंट भी बोलते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भेदभाव होता है, तो क्या आप उससे सहमत हैं? मैम मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने इस बार के यूपीएससी के रिजल्ट में भी देखा है कि हाँ, हिंदी मीडियम के छात्रों का जो है प्रतिशत वो बढ़ा है। बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ये है, भ्रांति है। और इंग्लिश हिंदी हिंदी मीडियम में बेहतर लिखने से बिल्कुल बेहतर नंबर आता है। तो मुझे नहीं लगता है मैडम ऐसा कोई भेदभाव होता होगा। अच्छा, अच्छा, आप ये बताइए कि रेनेसा आईएएस का इंटरव्यू प्रोग्राम से आप जुड़े थे, तो सर जो जी मैम। मॉक इंटरव्यू के पहले जो प्रिपरेशन करवाए, वो आपके लिए कहाँ तक बेनिफिशियल रहा और उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप हुआ? जी मैम, मॉक इंटरव्यू तो सही में एकदम एक बून की तरह था। सर हाँ, का जो दिया गया मटेरियल था हाँ, हाँ, उनसे तो उन, उस मटेरियल से मुझे तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया स्थानीयता नीति के बारे में। अच्छा, तो अच्छा, मुझे तो तो मुझे तो मतलब बहुत ही ये हुआ कि वाह, लक बोलूं कि एनएसआईएस के साथ जुड़ा। और दूसरी बात कि सर ने जो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जो इतनी सारी ये दिए थे, टिप्स दिए थे, हाँ, हाँ, उन सब चीजों का भी फायदा हुआ। दूसरी बात मैम, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो निश्चित रूप से बढ़ा। बढ़ गया। और हाँ बिल्कुल। और मतलब बोर्ड मेंबर भी, हमको लगा कि मैंने बोर्ड मेंबर को सेटिस्फाई कर किया था। तो उसके बाद से हमको लगा था कि अच्छा नंबर आना चाहिए। अब नंबर क्या आया है मैडम, उसको अब आने आएंगे वाले तो बात से पता बताएंगे। चलेगा, जी लेकिन जी चयनित हुए हैं तो अच्छा ही मार्क्स आया होगा। जी मैम। अच्छा, हाँ, ऐसा किनका बोर्ड था आपका और कितने देर इंटरव्यू चला? मेरा मैम क्वेश्चन जमाल आएंगे अहमद तो सर का बोर्ड बताइए। था। जमाल अहमद सर, तो जी। क्या क्या कुछ क्वेश्चन पूछे और कैसा बिहेवियर था, थोड़ा बताइए क्लियरली। एक बहुत ही कॉर्डियल बिहेवियर था मैम जमाल सर। उससे ही मुझे अपने जिला के बारे में पूछे, आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, अपने जिला के 5 विशेषताओं को बताइए। उसके बाद पूछे कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा पुलिस सर्विस है। सर ने पूछा कि पुलिस सर्विस क्यों। फिर सर ने पूछा कि आपका अगर पदस्थापन एक डीएसपी के तौर पर होता है तो आप अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे। तो इन सब चीजों का तैयारी तो सर करवा ही दिए थे। इसके बाद और बोर्ड मेंबर से शायद सुधीर त्रिपाठी सर थे, तो उन्होंने पूछा मुझे इसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। अच्छा, तो क्योंकि मेंस में अच्छी तैयारी थी उसकी, संभावित क्वेश्चन भी था और आया भी था, तो मुझे याद था। मैं बेसिकली मैं पढ़ के नहीं गया था उसको इंटरव्यू से पहले, लेकिन याद था तो मैंने अच्छे से उनको बताया। नीति आयोग के बारे में सर ने पूछा, तो इसके बाद कार्बन क्रेडिट के बारे में, कार्बन टैक्स के बारे में, इन अच्छा, सब चीज़ों के बारे में पूछा सर ने। तो उनको, सुधीर सर को मैंने काफ़ी अच्छा जवाब दिया।
और एक सर थे जमाल अहमद सर के बोर्ड में, शायद नायडू सर थे। अच्छा अच्छा। तो उनका क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल था। उन्होंने वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पूछा, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में मैंने बताया। इसके बाद सर ने अफ्रीकन कंट्री के बारे में कुछ पूछना शुरू किया, तो मैंने सॉरी कहा सर कि सर मैं नहीं जानता हूँ। और उसके बाद मुझे KGF 2 के बारे में पूछे, KGF 2 जो मूवी आई थी इसमें रिसेंटली, अच्छा अच्छा। तो उसके बारे में पूछे। तो मैं तो देखा नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं बता पाया। फिर लास्ट में सर ने पूछा कि KGF का फुल फॉर्म ही बता दीजिए। तो मैंने बोला कि मैंने उसका जवाब दे दिया। उसके बाद फिर जमाल सर एक आध क्वेश्चन पूछे, इसके बाद बोले कि ठीक है आपका हो गया, आप जा सकते हैं। कितनी देर लगभग हुआ होगा इंटरव्यू आपका? 10-12 मिनट ही हुआ होगा मैडम, ज्यादा 10 नहीं हुआ। मिनट। तो आप मतलब सेटिस्फाइड थे, आपको लगा कि हाँ सर लोग सेटिस्फाइड है? जी जी जी, हम जितना क्वेश्चन सर लोगों ने पूछा था, कुछ फैक्चुअल को छोड़ करके, तो अच्छा हमने जवाब सही तरीके से दिया था, तो मैं सेटिस्फाइड था मैम। अच्छा। जैसे देखिए रेनेसाईएस तो पीटी मेंस इंटरव्यू सब ऑनलाइन ही अरेंज किया, तो आपको क्या लगा ऑनलाइन से आपको कितना फायदा हुआ? जी मैम, ऑनलाइन से फायदा तो बिल्कुल हुआ। आदमी सब जो जितने भी अभ्यर्थी है जो कई कार्यों में संलग्न है, उनके लिए तो वरदान ही है ऑनलाइन सर्विस। हाँ तो ये बहुत ही बेहतर प्रयास था ये रेनेसाईएस का। इतना नॉमिनल रेट में इतना गुणवत्तापूर्ण नोट्स और जो मटेरियल है, हाँ। मुझे नहीं लगता है मैडम कोई इतने कम ये में अफोर्डेबल, इतना अफोर्डेबल रेट में कोई देख लेते होंगे। तो बहुत ही सहयोगी रहा, मैं बहुत ही लाभदायक रहा। आप लोग का भी बहुत सहयोग रहा क्योंकि आप लोग भी इससे जुड़े, इस पर विश्वास किए और दोनों ही पक्ष अपने अपने कार्य में अच्छा किए। आप लोग भी रिजल्ट दिए, हम लोग बेहतर कार्य किए। जी मैम, आप लोग का मेहनत बहुत ही, और रवि सर तो हमको लगता है अभ्यर्थी से डबल मेहनत करते थे। ये वो ना तो कोई सही बात छुट्टी है। ना कोई छुट्टी, ना कोई ये त्योहार, सभी में वो एकदम बिना कोई मिस किए, बिना कोई शेड्यूल मिस किए हमेशा वो बिजी करते रहे। जितना पॉजिटिविटी मतलब अभ्यर्थियों के बीच में एकदम बना के रखे, तो ये बहुत बड़ी बात है मैम, एज ए टीचर हाँ क्योंकि वो बहुत बड़ी बात स्टार्टिंग किए उसी दिन से कहते कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा रेगुलर रहूंगा, है। तो जी उस जी चीज को जी कर पाए, जी मैम। बहुत बड़ी बात। अच्छा आप रिजल्ट अपना खुद देखें या कोई और देख के आपको बताएं? मैम रिजल्ट रिजल्ट का जो हक था ना मैडम, 3-4 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। तो मैं रोज शाम में अपना गेट बंद करता था, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल करके वाईफाई सिर्फ ऑन करता था। इसके बाद मैं वेट करता था कि कब रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस दिन सही में रिजल्ट आया, उस दिन में मैं वही किया। अच्छा। मैं चुपचाप से रूम में बंद हुआ, वाइफ को बोला कि अभी हमको परेशान मत करो। उसके बाद मैंने रिजल्ट देखा, अपना नाम और रोल नंबर टाइप किया, तो देखा कि, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ मैम। नहीं। उसके बाद देखा कि बगल बगल में मेरा नाम भी है, और अच्छा उसके अच्छा। बगल में झारखंड पुलिस सर्विस लिखा हुआ है। तब मैं क्या बताऊं, मैं तब धड़कन इतना तेज हो गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैं किस होंगे? 2014 से जो जिसकी जिसकी तैयारी कर रहा था, फाइनली वो रिजल्ट आना, वाकई मतलब बहुत। क्या कहें मैम, उस पल का खुशी मतलब बयान नहीं किया सकता है। हाँ सही बात, तो सिचुएशन को बोल बताया नहीं जा सकता जो फीलिंग जी होती जी जी। है। चलिए, और आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था? बच्चों ने तो मैम मुझे एग्जाम रिजल्ट आने के पहले ही डीएसपी बना चुका था बच्चों। तो बच्चों का बात लग गया, बच्चों को और दुगनी खुशी हुई कि पापा डीएसपी बन गए। तो बहुत बहुत ही उत्साहित थे बच्चे। अच्छा। अच्छा श्री शंकर जी, जैसे आपके बहुत सारे मित्र हैं जिनका नहीं हुआ और बहुत सारे नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं जिन्हें अब सिविल सेवा में आना है, आप लोगों की तरह अपना एक पोस्ट सुनिश्चित करना है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को आप कैसी सलाह देंगे कि वो आगे अपना अपने आप को चयनित करा पाए? आपकी क्या जी मैम, सलाह होगी? जी मैं उन अभ्यर्थियों से यही कहना चाहता हूँ मैम कि सफलता और असफलता के बीच बहुत ही मतलब एक नाजुक गैप होता है, बहुत थोड़ा ही अंतर होता है। तो अगर आप किसी भी कारण से आपकी आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में आप घबराए नहीं, ना ही हतोत्साहित हो, हम्म। ना ही किसी को दोष दें। हाँ बेहतर यही होगा कि आप अपनी तैयारी को और उसको धार दें। और एक बात तो तय है मैम, मैं
8-10 साल लगभग हो गए मुझे इसकी तैयारी करते हुए। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि मैम मतलब कहीं न कहीं अपने में कुछ कमी रहती है जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। और किसी सिस्टम को या किसी दूसरे चीजों को दोष देने से अच्छा है कि हम अपने खुद के तैयारी पे ज्यादा ध्यान दें, और जो नेगेटिव खबर है उनसे बचें। वो कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा को वो क्षति पहुंचाएगी, और आगे की जो तैयारी है उसको प्रभावित करेगी। तो मैं चाहता हूँ मैम कि जो रिजल्ट आए हैं उसको स्वीकार किया जाए, और उसको और बेहतर कैसे करें उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए, ना कि नेगेटिव चीजों पर। अच्छा, आप जैसे बोले कि जेपीएससी 1 से 6 तक तो विवाद रहा ही है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। जी जी। तो आप अभ्यर्थियों को इस तरह के विवाद से बचने के लिए कोई सलाह देंगे? और इस बार जैसे जितना तीव्र गति से संपादन हुआ पूरा एग्जाम प्रोसेस को, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और विवाद से बचने के लिए आपके क्या टिप्स हैं? जी मैम, जो जेन्युइन विवाद है या जेन्युइन जो त्रुटि है उसका निराकरण किया जाना सही में उचित है, जरूरी भी है, और उसके लिए लोगों को आवाज उठाना भी चाहिए, ताकि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एक सिस्टम को सुधारने का जिम्मा सभी पर है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मतलब इन चीजों को जबरदस्ती एक लाइट में ला करके विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं, और जो सीरियस छात्र हैं वो इन सब चीजों से दिग्भ्रमित होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे तत्वों से जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको सावधान रहना चाहिए, और सही और गलत का आप निर्णय खुद कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं कि कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य गलत है। तो इन सब चीजों पर सावधानी से परख करके आप अपना कदम उठाएं, और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपकी जो ऊर्जा है वो क्षति पहुंचे उसको, और आपके तैयारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे। अच्छा, आप एक और बात बताइए शंकर जी, कि ये जो अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग विदाउट स्मार्टफोन चलते ही नहीं है। तो जी एक जी। अभ्यर्थी को स्मार्टफोन का यूज कैसे करना चाहिए, कितना देर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह का आपका अनुभव खुद का है जो बताइए। नहीं मैम, मैं नहीं करना चाहिए इस पर तो कभी मैं सहमत नहीं हूँ। सोशल मीडिया हमें आपस में जोड़ती है, तो इन सब चीजों को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए कि अच्छे लोगों से संपर्क बनाए, अच्छी चीजों को फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि आप उस पर अनावश्यक समय ना दें। जितना जितना से आपकी जो जरूरत है उससे वो पूरा हो, उतना तक ही उसको सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा है। मैम आवाज नहीं आ रही। संतोष जी, आप पूछिए। आप बताइए, अभी आप पहले अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त में, आपसे तो परिचित भी उतना नहीं है अभी। सर मेरा नाम शिवशंकर मरांडी है, और मैं दुमका जिला से का रहने वाला हूँ, और मेरा चयन सर इस बार झारखंड पुलिस सेवा के लिए हुआ है। मेरा चलिए, सबसे 189 पहले रैंक आपको है सर। बहुत सारी बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपका मतलब प्रथम ऑप्शन भी झारखंड पुलिस सेवा ही था या प्रशासनिक सेवा था? सर झारखंड पुलिस सेवा ही था सर। पुलिस सेवा, तो चलिए जो चाह रहे थे वो मिल गया ना। जी सर, मिल गया। इसमें तो आप ही का मेहनत है। नहीं सर, सभी का इसमें सहयोग है, मेहनत तो है ही, और आपके पूरे टीम का भी इसमें काफी सहयोग मिला है सर। तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं सर इस सफलता में। नहीं, सही बात है। और
कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मतलब आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन उस पर चलना तो आप ही को है। मेहनत जी अच्छा जी किए आप। बिल्कुल सर। तो अभी वर्तमान में भी आप कहीं काम कर रहे थे ना? जी सर, BSNL में दुमका में ही जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ सर। हाँ, तो अभी तो लगभग आप लोगों का 2 साल का ट्रेनिंग चलेगा, जी सर। उसके बाद फिर आप लोग को पोस्टिंग दिया जाएगा। जी सर। तो रेनेसा आईएएस से मतलब कैसे जुड़े थे आप? रेनेसा IAS से सर PT रिजल्ट आने के बाद सर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म का जरूरत था जहां मैं अपने राइटिंग स्किल को बेहतर कर सकूं, या मुझे रेगुलर क्वेश्चन मिलता रहा है कि मैं अपने राइटिंग प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकूं, और एक सही मूल्यांकन की आवश्यकता थी कि मैं कहाँ पर हूँ लोगों के बीच। तो उसके बाद सर मैं रेनेसा IAS से जुड़ा, रवि सर से बात हुई, उनका वीडियो देख करके उनसे हम संपर्क किया, उसके बाद जुड़ा सर रेनेसा IAS से। रेनेसा से पहले भी किसी कोचिंग से आप जुड़े थे या पढ़े थे कभी किसी कोचिंग? जुड़ा था सर, पिछले JPSC 6 JPSC में जुड़ा था, यही दुमका के ही कुछ कोचिंग सेंटर हैं उनसे जुड़ा था, और इस बार मैं स्वयं से तैयारी कर रहा था। मतलब रेनेसा आईएएस में आपको क्या अच्छा लगा, या फिर जो मतलब जैसे आप तो अभी एक जो आने वाले विद्यार्थी हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं झारखंड में खासकर, तो जी सर। आपको आपको एक वो मतलब प्रेरणा के रूप में भी लेंगे। तो मतलब आप नए स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से कि रेनेसा आईएएस से उनको मैंने क्यों जुड़ना चाहिए, इस संबंध में आपको क्या लगता है? सर रेनेसा IAS से जो मैं पहली बार प्रभावित हुआ था, तो रवि सर जो वीडियो डालते थे उनको देख करके ही मैं प्रेरित हुआ था। रवि सर का जो मटेरियल था, उनका जो अप्रोच था, बहुत सही लगा मुझे। और सर ने एक सर का जो एक प्रोग्राम था राइटिंग ये के लिए, राइटिंग स्किल के लिए टेस्ट सीरीज सर ने लॉन्च किया था, उस टेस्ट सीरीज से मैं जुड़ना चाह रहा था। तो जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि रवि सर जितने अच्छे शिक्षक हैं और उतने बेहतर इंसान भी हैं। उनका जो गाइड के मार्गदर्शन था, हम लोगों में हमेशा एक सकारात्मकता को बनाए रखे कि कहीं हतोत्साहित नहीं होना है। और सर में रेनेसा IAS में और सर में यही चीज लगी कि आज के डेट में जितने कोचिंग संस्थान है, सभी का जो ये है ना सर, जो अप्रोच है वो एक कमर्शियलाइज हो गया है सर एक तरह से। तो मुझे लगता है कि रेनेसा IAS मतलब शिक्षा के प्रति जो उनका नजरिया है, शिक्षा को प्रसारित करने का जो नजरिया है, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक उन्होंने किया। और सर का जो मेहनत है वो बहुत ही मतलब क्या कहें कि एक अभ्यर्थी का जो मेहनत होता है उनसे डबल मेहनत वो करते थे, और उन्होंने जो नोट्स प्रोवाइड किया तो मैं उससे बहुत ज्यादा मुझे लाभ हुआ। और उनका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका उन्होंने बताया आंसर राइटिंग में, किस तरह से एक एग्जामिनर का आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं कि आपका आंसर, आपके आंसर को वो पढ़ें, तो उन तकनीकों का उन्होंने बताया। मैप्स के थ्रू कैसे आप किसी चीज को दिखा सकते हैं, पाई चार्ट या फ्लो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से, उन सब चीजों का सर ने बहुत बखूबी हम लोगों को समझाया। और साथ ही साथ सर इनका जो नोट्स हमको उपलब्ध हुआ, तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा था कि बायोलॉजी का खासकर मैं विटामिन छोड़ दिया था सर, मैं नहीं पढ़ा था विटामिन। और सर का नोट्स आखिरी समय मैंने देखा, और अगर विटामिन पढ़ के नहीं गया होता तो एक क्वेश्चन मेरा बायोलॉजी का छूट जाता था। तो बहुत बहुत आभारी हूँ रेनेसा IAS का। चलिए, अब तो आपका मतलब अभी जो रैंक है उसके बाद जब आप लोग का आप लोग का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हजारीबाग में है, जी तो वहाँ जो ट्रेनिंग होगा तो उसमें आप लोगों को एक दो तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, एक इंडोर एक आउटडोर। जैसे
तो उसमें भी आप लोगों का एक एग्जाम होता है वहाँ पर, और मैंने स्पेशली सिर्फ पुलिस सेवा को ही वहाँ पर जो फिर वहाँ का एग्जाम में जो आप नंबर लाइएगा जी तो उसको अभी जेपीएससी के नंबर के साथ भी जोड़ा जाता है, और उसके बाद एक आप लोग का पुलिस सेवा का मेरिट लिस्ट फिर चेंज हो सकता है। अच्छा जो अच्छा मान लीजिए कि आप अभी अपने पुलिस सेवा में अगर नीचे हैं कुछ रैंक, तो हजारीबाग का ट्रेनिंग में आप अच्छा प्रदर्शन करके अच्छा अपने अच्छा रैंक को और हाँ ऊपर ले जा सकते हैं। तो आगे भी आपको अभी ट्रेनिंग में भी थोड़ा अपना इंडोर आउटडोर दोनों में जी आपको सर अच्छा से ये करना है। तो और आपका रैंक अगर मान लीजिए कि पुलिस सेवा में और से अगर नीचे है तो आप अभी भी टॉप पर जा सकते हैं। तो एक मौका चलिए और है सर आपके अच्छी बात है पास। सर। और हाँ, तो उसमें आपको घुड़सवारी वगैरह है, शूटिंग है, और आपको जैसे डिफरेंट एक्ट्स वगैरह है। अब जैसे सीआरपीसी है, आईपीसी है, और इसी जी तरह का बहुत सारा पहले तो ट्रेनिंग देगा, उसके बाद फिर एग्जाम लेता है वो लोग। जी सर उसमें अगर आपका नंबर बाकी सबसे अच्छा मिला तो आपका इस नंबर के साथ जुड़ के आपका मेरिट में आप और ऊपर भी जा सकते हैं अभी। तो चलिए एक उसके मौका लिए और भी है हम सर लोग, अपना रैंक ऊपर करने में। हाँ, तो उसके लिए भी हम लोग का शुभकामना है कि आप और अच्छा रैंक, कभी एक मौका है तो और लाइए। है जी ना? सर धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर आप थैंक यू थैंक यू। ठीक है शंकर जी, अब आप अपने काम में इतना अच्छा कीजिए कि पूरा नाम हो, रोशन हो आपका नाम, और हम जी झारखंड के मैम जितने लोग हैं आपका नाम सुने, आई और NSIS की पूरी टीम आपका नाम सुने और बहुत गर्वान्वित हो कि आप हमसे जुड़े थे। और आशा जी करेंगे मैम कि आप अभी भविष्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको जब आवश्यकता पड़े थोड़ा मार्गदर्शन दिया करें, ये बिल्कुल हमसे मैम बिल्कुल जुड़े रहें, ऐसी आशा करेंगे। बिल्कुल मैम बिल्कुल। ठीक ठीक है सर शंकर जी, के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आप बहुत अच्छा करें, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए। जी मैम थैंक यू मैम बहुत बहुत। ठीक है, वेलकम, आपका हमेशा स्वागत है। ठीक है ओके ठीक है।